हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं आप सभी को आज का स्ट्रक्चर बता दूं तो आज का हमारा स्ट्रक्चर है फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना, कि मतलब ये कोई काम करना मना है। तो आप इस तरह के स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। जैसे आप कहना चाहते हैं कि यहाँ पर चिल्लाना मना है, या फिर फूल तोड़ना मना है, या फिर आपको स्पाइसी फूड खाना मना है, तो आप फॉरबिडन का यूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में मना है ही आए। आप किसी को कहना चाहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब आप कोई बच्चा चिल्ला रहा है और आप कह रहे हो कि आपको चिल्लाना नहीं है, तो आप वहाँ पर भी फॉरबिडन का यूज़ ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। स्ट्रक्चर है फॉरबिडन, करना मना है। और सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब देनी है, जैसे कि इज़, एम, आर, या फिर वॉज, वर। हेल्पिंग वर्ब्स इज़, एम, आर प्रेजेंट के लिए आती हैं एंड वॉज, वर पास्ट के लिए यूज होंगी यहाँ पर। उसके बाद आपको फॉरबिडन लगाना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज़ जो आप बोल रहे हो कि मना है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के अलावा हो सकता है आप किसी एक्शन को करने के लिए मना कर रहे हो, तो वहाँ पर आप वर्ब में आईएनजी लगाकर यूज करते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। आपको ऐसा खाना मना है, या फिर आपको ऐसा खाना नहीं चाहिए। मतलब आप कहना चाहते हैं आपका इस तरह का खाना बंद है, तो आप कहेंगे यू आर फॉरबिडन सच फूड। मुझे मीठा मना है, या फिर मेरा मीठा बंद है, आई एम फॉरबिडन स्वीट। मनु को तीखा खाना मना है, मनु इज़ फॉरबिडन स्पाइसी फूड। हमारा मीट खाना मना है, वी आर फॉरबिडन मीट। फ्रेंड्स, अगर आप यही सेंटेंस नकारना चाहते हैं, मीन्स नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं कि आप इस तरह का खाना मना नहीं है, या फिर मनु को तीखा खाना मना नहीं है, तो सिंपली आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं। ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आता है, तो आप नोट लगाकर सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। अब बात करते हैं पास्ट यानी कि भूतकाल की। पास्ट मतलब बीते समय में की हुई बातें, तो यहाँ पर आप वॉज या फिर वर का यूज करेंगे। वॉज आप यूज करेंगे तब जब सब्जेक्ट एक होगा, और अगर सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है तो आप वर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स, आपको अचार मना था, या फिर आपका अचार बंद था। जैसे कि आप किसी को कह रहे हैं कि आपका अचार बंद था और वह सामने पर आपके अचार खा रहा है, तो आप अचार बंद था ही कहेंगे ना। तो आप कहेंगे यू वर फॉरबिडन पिकल। प्रीति को कोल्ड ड्रिंक्स मना थी, प्रीति वॉज फॉरबिडन कोल्ड ड्रिंक्स। उसकी चॉकलेट बंद थी, उसको चॉकलेट क्यों दी, आप ऐसा कह रहे हैं, तो उसकी चॉकलेट बंद थी, तो आप कहेंगे सी वॉज फॉरबिडन चॉकलेट। उन्हें आम खाना मना था और उन्होंने आम खा लिए, तो आप कहेंगे उनके आम बंद थे, तो दे वर फॉरबिडन मैंगोज। अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। आपको अचार मना नहीं था, आप कहेंगे यू आर नॉट फॉरबिडन पिकल। प्रीति को कोल्ड ड्रिंक्स मना नहीं थी, तो आप कहेंगे प्रीति वॉज नॉट फॉरबिडन कोल्ड ड्रिंक्स। उसकी चॉकलेट बंद नहीं थी, तो आप कहेंगे सी वॉज नॉट फॉरबिडन चॉकलेट। उन्हें आम खाना मना नहीं था, दे वर नॉट फॉरबिडन मैंगोज। फ्रेंड्स, अगर आप फ्लुएंसी चाहते हैं अपनी इंग्लिश में, तो आप वॉज प्लस नॉट, इसको वॉज नॉट कहने के बजाय वॉजेंट कह सकते हैं। इसी तरह से वर प्लस नॉट, इसको वर नॉट कहने के बजाय आप वॉरेंट भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्न पूछे जाने वाले सेंटेंस। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं येस नो टाइप। तो चलिए पहले येस नो टाइप सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो येस नो टाइप वो कुछ सेंटेंस होते हैं, वो प्रश्न होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में मिलता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ क्या उसे अचार मना है, या फिर इसी बात को मैं कह सकता हूँ उसे अचार मना है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या अगर यूज करूँ तो भी प्रश्न लग रहा है, और अगर मैं क्या को यूज ना करूँ, केवल कहूँ उसे अचार मना है, तो भी मुझे जवाब में हाँ या ना ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या के लिए वर्ड का यूज नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा देना है। जैसे कि क्या उसे अचार मना है, तो आप यहाँ पर इज को स्टार्ट में लगा देंगे और कहेंगे इज ही फॉरबिडन पिकल। या फिर क्या उसे शराब मना थी, तो आप कहेंगे वॉज ही फॉरबिडन लीकर। तो आपको याद रखना होगा
जिस भी प्रश्न का जवाब हाँ या ना में मिल जाए वहाँ पर आप क्या के लिए व्हाट यूज़ नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 की। इसमें फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका जवाब आपको शब्दों में देना पड़ता है, जैसे कि व्हाट क्या, हु कौन, वेयर कहाँ, हु किसको, व्हेन कब, हाउ कैसे, विच कौन। ऐसे प्रश्नों का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो। तो इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए आप सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और फिर अपना रेस्ट सेंटेंस कहते हैं। आप पूछना चाहते हैं तुम्हारी चॉकलेट्स क्यों बंद हैं, आप कहेंगे वाई आर यू फॉरबिडन चॉकलेट्स। आप पूछेंगे उसे किस तरह का खाना मना है, तो किस तरह का बोलने के लिए विच काइंड ऑफ या फिर विच सॉर्ट ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि किस तरह का खाना, किस तरह का डांस, तो आप विच काइंड ऑफ फूड, विच काइंड ऑफ डांस इस तरह से यूज करते हैं। तो उसे किस तरह का खाना मना है, आप कहेंगे विच काइंड ऑफ फूड इज ही फॉरबिडन। आप पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर फॉरबिडन के बाद ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आया, तो ऑब्जेक्ट की ही बात यहाँ पर पूछी जा रही है और वो हमने सेंटेंस की स्टार्ट में लगाया है विच काइंड ऑफ फूड, क्योंकि यह क्वेश्चन वर्ड है एंड क्वेश्चन वर्ड हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। मुझे शराब कब मना थी, व्हेन वॉज आई फॉरबिडन लिकर। तुम्हारी आइसक्रीम क्यों बंद थी, वाई वर यू फॉरबिडन आइसक्रीम। अब आपको ये सीखना है कि जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई काम हो जो आपको करने के लिए मना किया गया हो, तो वहाँ पर आप वर्ब में ing लगाएंगे। जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे थे वहाँ पर आप वर्ब को यूज़ करेंगे ing लगाकर। तो देख लेते हैं सेंटेंसेस। उसे खेलना मना है, ही इज़ फॉरबिडन प्लेइंग। उसे नाचना मना था, सी वॉज फॉरबिडन डांसिंग। मुझे चाय पीना मना है, आई एम फॉरबिडन ड्रिंकिंग टी। उसे दौड़ना मना क्यों है, वाई इज सी फॉरबिडन रनिंग। और फ्रेंड्स आप रनिंग की जगह पर टू रन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अगर किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप ing लगाने के बजाय टू का यूज करें और उसके बाद वर्ब बोले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो इंग्लिश नेटिव होते हैं वो इसी तरह से सेंटेंस बोलते हैं। हमें कहाँ जाना मना है, वेयर आर वी फॉरबिडन टू गो। उसे क्या करना मना था, वट वॉज ही फॉरबिडन टू डू। क्या उसे गाना गाना मना था, वॉज ही फॉरबिडन टू सिंग। तो फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।